नमस्कार, आपके साथ मैं उषा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माँ के नवरात्रि। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे माँ कालरात्रि की। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा का सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। उन्हें राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है और उनकी आराधना से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। माता कालरात्रि का शरीर अंधकार के समान काला होता है। वो पापियों का संहार करने और अंधकार का नाश करने के लिए धरती पर आती हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन्हें गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा के दौरान लाल रंग पहनना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले मां कालरात्रि के सामने दीपक जलाकर अक्षत, रोली, फूल, फल आदि मंत्रोच्चार करते हुए उन्हें अर्पित करें। मां कालरात्रि को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, इसीलिए पूजा में गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और कपूर जलाकर मां कालरात्रि की आरती करने के बाद मां को आप लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से उनका मंत्र जाप करें और आखिर में मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं और साथ ही गुड़ का दान भी करें। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है मां कालरात्रि, इनका स्वरूप कैसा होता है, इन्हें क्या भोग लगाना चाहिए, माता कैसे प्रसन्न होती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त पंडित जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जिस तरीके से पंडित जी बात कर ली जाए, कालरात्रि की हम बात कर रहे हैं। आज 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। सबसे पहले कैसा इनका स्वरूप रहता है, माँ कैसी दिखती हैं, एक बार इनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। बिल्कुल, माँ कालरात्रि का जो आज 7वां नवरात्रा है, इनका रुद्र रूप रहता है। और रुद्र रूप कैसे रहता है? क्योंकि इन्होंने भद्रकाली वाला रूप धारण किया था। भद्रकाली वाला रूप क्यों धारण किया था? क्योंकि राक्षस रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। वो ऐसा राक्षस था, उसने ऐसी तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया हुआ था कि वो जहाँ भी उसका खून गिरेगा, एक खून से सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाएंगे। अगर एक रक्त बूंद गिरता है, इसीलिए रक्त बीज नाम था उसका। रक्त एक भी गिरता था तो सैकड़ों पैदा हो जाते थे, यानी एक राक्षस मारा सैकड़ों हो तैयार। तो ऐसे में बहुत परेशान हो गए ब्रह्मा, विष्णु, महेश बहुत परेशान हुए, देवता सभी परेशान हो गए। उन लोगों ने फिर आराधना की। आराधना करने के बाद फिर महाकालरात्रि की उत्पत्ति हुई। महाकालरात्रि की उत्पत्ति होने के बाद माँ कालरात्रि ने एक रुद्र रूप धारण करा। ऐसा रुद्र रूप धारण करा जिसे कहते हैं काली का रुद्र रूप धारण किया। ऐसा कि जिसमें एकदम काला चेहरा, बाल खुले हुए और हाथ में एक में खप्पर और एक में तलवार लिए हुए ऐसा रूप धारण किया। और सवारी भी गधे की, जिसे कहते हैं ना, गधे की सवारी की। और उसके बाद उस पर बैठकर रक्त बीज का गर्दन काटी और जो खून की धारा बह रही थी वो खप्पड़ में लेकर वो सारा खून पी गई थी उस समय पे, यानी एक भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं पड़ने दी थी। इसीलिए रक्त बीज का सर्वनाश करने के लिए माँ कालरात्रि ने अपना अवतार धारण किया था। ये माँ कालरात्रि का जो अवतार था, इसे हम काली रूप भी कह सकते हैं, माँ काली का रूप भी कह सकते हैं। जो कलकत्ता वाली माँ काली पूजती है, उनका रूप भी इसको कहा जा सकता है। तो ऐसे में माँ काली का रूप धारण करके कालरात्रि में जन्म लेकर रक्त बीज का सर्वनाश करके इस धरती से दैत्य से मुक्त करा था, यानी राक्षसों से मुक्त करा था। तभी से माँ कालरात्रि को ऐसे रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। और नवरात्रों में 7वां नवरात्रा माँ कालरात्रि का माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनकी पूजा पाठ करने से, जप तप तपस्या करने से धन लाभ होता है, शक्ति लाभ होता है, वृद्धि लाभ होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। ऐसे में बहुत ही लाभदायक रहता है कालरात्रि की पूजा करने से। कालरात्रि की पूजन करना शाम को बड़ी शुभदायक मानी गई है।
जब सूर्य अस्त हो जाता है काल रात्रि की पूजन का। तो ऐसे में ध्यान रहे कि विशेष तरीके से काल रात्रि का जप करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, उनके पसंदीदा भोग लगाना चाहिए। तो ऐसे में ये सब कुछ करने से आपकी जो इच्छा वरदान है और जो शत्रु है आपके, उन शत्रुओं का नाश करती है माँ काल रात्रि। ऐसी मनोकामना मांगे आप, जिससे जो भी आपके शत्रु हो उनका विनाश हो और वह आपके सामने नतमस्तक हो जाए। ऐसा कामना करते हुए माँ की पूजा करें तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। बिल्कुल पंडित जी, इनकी उपासना करने से मृत्यु का भय दूर होता है, या यूं कहें अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो दूर हो जाता है, ये कहा जाता है। कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि ऐसे में क्या करा जाता है कि माँ कालरात्रि का जो रूप होता है वो काल का रूप में होता है, काल के रूप में। और जब काल को ही आपने अपने वश में कर लिया, जब काल को ही पूजा पाठ करके आपने मना लिया, तो फिर काल का जो अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, वो अकाल मृत्यु कौन लाता है? काल। और जब काल की ही पूजा आपने कर ली, महाकाल की पूजा आपने कर ली, माँ कालरात्रि की पूजा आपने कर ली, तो अकाल मृत्यु का जो खतरा होता है, जो भय होता है, वह कम हो जाता है, टल जाता है। इसलिए यह पूजन करने से आपको अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। वहीं अगर बात कर ली जाए पंडित जी, देखिए 7वें दिन माता की उपासना से जीवन में किस ग्रह या दोष से मुक्ति मिलती है? कौन सा ऐसा ग्रह है, दोष है, जिससे हमें 7वें दिन पूजा करने से मुक्ति मिलती है? बिल्कुल, 7वें ग्रह की जो पूजन की जाती है, ऐसे में केतु, राहु और शनि की पूजन भी मानी जाती है। इन तीनों क्रूर ग्रह को भी शांत किया जा सकता है माँ कालरात्रि की पूजा करने से। तो ऐसे में माँ कालरात्रि की पूजा करने से जो भी हमारे जैसे ग्रह राहु, केतु और शनि जो हमें खराब वो देते हैं, फल देते हैं, तो उसका फल मिलने लग जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से बहुत लाभ मिलेगा आपको। और केतु भी शांत होता है माँ कालरात्रि का, क्योंकि 7वां नवरात्र है। 7 अंक अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी लेते हैं तो केतु का बनता है। तो ऐसे में केतु ग्रह से हो रही संबंधित कोई भी परेशानी माँ कालरात्रि की पूजन करने से उसमें लाभ मिलेगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप यह करके देखें। पंडित जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की शिक्षा हमें ये माता सिखाती है कि किस तरीके से अंधकार से प्रकाश की ओर जाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे रक्त बीज था राक्षस, वो क्या करता था, वो लोगों को भ्रमित करता था, पूजा पाठ नहीं करने देते थे, अपने कुल की तरफ लेकर जाते थे, राक्षस मांस मदिरा आदि में विलीन करना चाहते थे, यानी अंधकार की तरफ लेकर के वे जाना चाहते थे। तो ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का विनाश करने के बाद हमें शुद्धता की तरफ लेकर चली है और एक अच्छे रास्ते पर लेकर चलने के लिए कालरात्रि को माना जाता है। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें जो बुरे प्रभाव है उनसे बचा जा सकता है और अच्छे प्रभाव का हमें लाभ जरूर मिलेगा। पंडित जी, माता का रूप इतना भयावह क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले भी जितनी माताएं हैं उन्होंने भी जो है किसी न किसी दुष्ट का सर्वनाश किया है, लेकिन उसमें इतना भयावह रूप नहीं है। ये रूप इतना भयावह क्यों? माँ कालरात्रि का रूप इसलिए भयानक था क्योंकि रक्त बीज को दिन में हराना असंभव था, क्योंकि वो छलावा भी जानता था। हाँ। वो छल करता था। तो इसलिए अंधेरे रूप धारण किया, काला रूप धारण किया और कालरात्रि बिल्कुल अंधेरे में युद्ध करके उनको हराया। तो इसीलिए इनको छलावा रूप में भी कहा जाता है, काला रूप में देखा जाता है। आपने देखा होगा माँ की जो छवि है बिल्कुल काली है, गधे के ऊपर बैठी है और हाथ में खप्पर है और एक हाथ में तलवार है। तो ऐसे में ऐसा रूप धारण किया था ताकि राक्षसों का वध कर सके, विनाश कर सके, राक्षसों से इस धरती को मुक्त कर सके। तो ऐसे विकराल रूप धारण किया था और ऐसे विकराल रूप धारण करने का महत्व सिर्फ यही था कि राक्षस का वध करना। देखिए, माता ने 9 के 9 रूप में कोई न कोई विकराल रूप धारण किया, लेकिन माँ कालरात्रि का विशेष रूप धारण किया हुआ होता है। ऐसे में क्या होता है, जब माँ कालरात्रि ने यह रूप धारण किया था तो तंत्र मंत्र आदि शक्ति विहीन हो गई थी। इनके सामने आते ही रक्त बीज की जो तंत्र शक्ति थी वो कम हो गई थी, इसलिए रक्त बीज का वध कर पाए थे रात के समय में। तो ऐसे में कहा गया है कि अगर आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इनके रूप में क्या है, इन रूप के वजह से ही रक्त बीज का विनाश किया गया था।
पंडित जी देखिए, जब माता हमारे जीवन में आती है कैसे परिवर्तन करती हैं, कैसे नकारात्मक चीज़ों को दूर करती हैं। और अगर ये कहा जाए कि माँ को अगर हम बुराई पर अच्छाई की जीत कहें तो ये गलत नहीं। बिल्कुल सही है, 100% आपकी बात सत्य है बेटा, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होना ये बहुत ही बड़ा इस उदाहरण है। क्योंकि ये बुराई तो थी, रक्त बीज बुराई तो करता था, उस पर विजय प्राप्ति होना बहुत अच्छा है माना जाता है। और माँ कालरात्रि का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है कि विजय प्राप्त करना, बुराई पर विजय प्राप्त करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। और ऐसा होना है क्योंकि ये योग बना ही इस तरह से था और माँ कालरात्रि का रूप भी इसी रूप में धारण किया गया था। इसलिए जो भी आपको पूजा पाठ करनी है अपने शत्रुओं के विनाश के लिए, अपने बचाव के लिए, आप माँ कालरात्रि की पूजन के दिन यह पूजा करें तो आपको लाभ मिलेगा। पंडित जी, अब बात करते हैं माता की पूजा की, कि माता की पूजा किस प्रकार से की जाए कि माता प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल, माँ की पूजा के लिए विशेष ध्यान रहे, लौंग का जरूर भोग लगाना है आपको, लौंग पूजा में जरूर रखना है माँ कालरात्रि की। और माँ कालरात्रि की सुबह भी पूजा करनी है। सुबह का जो मुहूर्त है 4:35 से 7:57 तक है। और शाम का जो मुहूर्त है 7:21 से रात्रि 11:48 तक, 48 मिनट तक का है मुहूर्त, अति शुभ मुहूर्त। वैसे सुबह पूजा करें, लेकिन फिर शाम को विशेष पूजा जरूर करें आप कालरात्रि का फल लेने के लिए। पूजा पाठ में रोली, अक्षत, कलावा, मौली आदि का प्रयोग करें। और विशेष तरीके से ध्यान रहे कि माँ को जो सबसे प्रिय भोग है वह मालपुए गुड़ के बने हुए, मालपुए गुड़ के बने हुए खाने से माँ बड़ा प्रसन्न होती है। ऐसा भोग लगाइए और उस भोग को स्वयं भी ग्रहण करें। जो भी घर में व्रत नहीं रखे जिस लोगों ने, वे धारण कर सकते हैं, क्योंकि मालपुए उसके आटे के बनते हैं, इसलिए आप तो प्रयोग नहीं कर सकते। तो मालपुए का भोग जरूर लगाए, उससे माँ प्रसन्न होती है। ठीक पंडित जी, माँ को सबसे पसंदीदा रंग कौन सा प्रिय लगता है, कौन सा रंग माँ का सबसे पसंदीदा है, और कौन सा फूल हमें माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए नीले कलर का फूल आता है, माँ को अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। और स्लेटी कलर या नीला कलर माँ के लिए सबसे प्रिय है। ये दोनों कलर बहुत प्रिय है, स्लेटी कलर और नीला कलर। और माँ को जो फूल भी चढ़ाया जाए, नीले कलर का एक फूल खिलता है, वह फूल अर्पित करेंगे तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और लाभ मिलेगा आपको, माँ का संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा आपको। अब इसी के साथ अब ये भी बता दीजिए कि इनकी उपासना करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना करने से कालरात्रि की आपको साहस, वीरता, शक्ति, ताकत, और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया हो तो आज जो माँ कालरात्रि की पूजा रात को करेंगे आप, तो तंत्र मंत्र भी कट जाएगा। कहा जाता है कि तंत्र मंत्र की देवी भी कहा जाता है माँ कालरात्रि को, तो इसलिए किया गया तंत्र मंत्र भी समाप्त हो जाएगा। और अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या कोई माला जप करना चाहते हैं, तो रात्रि के समय में काला कंबल या काला कपड़ा ओढ़ करके और मंत्र माला लेकर के, हाथ में कमल गट्टे की माला लेकर के, और आप मंत्र जाप करें, माँ की आराधना करें, आपका मंत्र भी सिद्ध होगा और आपके रुके कार्य भी बनेंगे। और आप के ऊपर शत्रु हावी नहीं होंगे, कभी भी शत्रु की विजय प्राप्ति नहीं हो सकती कभी भी, जब तक आपके मंत्र का असर है। शत्रु हारेगा 100%। लेकिन ध्यान रहे कि रात्रि के समय शत्रुओं के लिए पूजा करना लाभदायक रहेगा। दिन में पूजा शत्रुओं के लिए ना करें, दिन में पूजा माँ की उपासना के लिए करें। और रात्रि के समय अगर पूजा करते हैं आप, तो वह पूजन करें आप शत्रुओं का विनाश करने के लिए और माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माला सिद्ध करने के लिए, या तंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए भी पूजन कर सकते हैं आप। बिल्कुल पंडित जी, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि तांत्रिकों की अगर बात कर ली जाए तो आज के दिन तांत्रिक जो है कितना अलग अनुष्ठान करते हैं माँ कालरात्रि को खुश करने के लिए। बिल्कुल, आज के लिए माँ तांत्रिक जो माँ की पूजा करते हैं तांत्रिक लोग, आज के लिए वो बहुत ही अलग अनुष्ठान करते हैं। नींबू की बलि देते हैं और काले उड़द और काले तिल, सफ़ेद तिल और इस तरह की सरसों का तेल और काली चीज़ों का प्रयोग, काले कपड़े का प्रयोग और उसके काले कील जो होती है लोहे की, उनका प्रयोग करना,
ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके तंत्र, आज जो तंत्र मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, माँ कालरात्रि पर सबसे ज़्यादा उपासना करते हैं। यज्ञ हवन पूजा पाठ बड़े लेवल पर करके वह माँ की सिद्धि प्राप्त करते हैं और सिद्धि प्राप्त करके उसका लाभ लेते हैं। लेकिन मैं सभी से एक चीज़ जरूर कहूँगा, अगर आप तंत्र मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आप उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग में ना करें उसका। कहते हैं माँ जो होती है भले के लिए होती है, इसलिए किसी का बुरा ना करें तंत्र मंत्र सिद्ध करने के बाद। क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं बेटा, हाँ। कि तंत्र मंत्र सिद्ध करने के बाद दूसरों का बुरा करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में बिल्कुल ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा उसमें विनाश आपका भी होगा, ये भी ध्यान रखना। कहते हैं कि तुरंत के पत्ते तुरंत नहीं जलते, कुछ समय लगता है लेकिन चलेंगे जरूर। यानी किया गया कर्म आपके आगे पीछे जरूर आएगा, समय जरूर लगेगा लेकिन आएगा जरूर। माँ का जो ये रौद्र रूप है, ये क्या संदेश देता है इस दुनिया को? माँ का रुद्र रूप संदेश ये देता है, अगर कोई बुराई करेगा, कोई बुरा करेगा, माँ कहती है मैं भी हूं, छोड़ूंगी नहीं आपको बिल्कुल किसी भी रूप में, चाहे कुछ भी रूप धारण करना हो। और माँ का जो रूप होता है, ये रुद्र रूप इसीलिए धारण किया गया है कि जो गलत करते हैं उनके लिए है। देखिए, आज नहीं तो कल आएगा जरूर, बिल्कुल आज नहीं तो कल, और ये पल आएगा जरूर। क्योंकि आपके साथ में जो आपने बुरा किया है, किसी ने भी किया है, तो उसका फल उसको जरूर मिलेगा। कहते हैं ना जिंदा वहां जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता। तो इसलिए आपके कर्म जो आपने किए हैं, अच्छे बुरे किसी के लिए भी किए, उसका फल इस पृथ्वी पर ही भोगना पड़ेगा। अच्छे में हो तो अच्छे में भोगेंगे, बुरे में हो बुरे में भोगेंगे। और अब आप ये भी जानते हैं कि कलयुग है, इस कलयुग में बुराई फल रही है, सच्चाई दब रही है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बुराई कितनी ही फल जाओ, कुछ समय के लिए होते हैं। कहते हैं बबूल का पेड़ जब फलता है बड़ी जल्दी फलता है और कांटे भी बड़ी जल्दी आते हैं, और आम का पेड़ बहुत देर में फल देता है लेकिन फिर सैकड़ों वर्षों तक फल देता है। तो इसलिए कहा सच्चाई देर से आएगी लेकिन आएगी जरूर, इसलिए अच्छाई के लिए करिए आप। बिल्कुल। इसी के साथ माँ को किस मंत्र से खुश किया जा सकता है? बिल्कुल, माँ का जो मंत्र है, यह माँ का मंत्र करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा आपको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रयाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ को आप माँ का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं और माँ की उपासना कर सकते हैं आप। तो ऐसे इस मंत्र को लगातार करें, माला के रूप में करें। मैंने कहा कि आपको अगर सिद्धि करनी है तो रात्रि के समय काला कंबल या काला कपड़ा ओढ़ करके, बिल्कुल मुंह भी ढक करके और हाथ में माला लेके आपको आंख मूंद करके जाप करना है, माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए। और माला आपके हाथ में होनी चाहिए जप करते हुए मंत्र का। यह मंत्र जाप करेंगे तो आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा, करके देखना आप। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, सद्भावना के लिए कीजिए, अच्छे के लिए कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। पंडित जी, क्या कारण है कि माता की अगर हम पूजा करते हैं तो सुबह की पूजा से ज्यादा शाम की पूजा ज्यादा शक्तिशाली होती है? क्या उस समय शक्तियां जो होती हैं वो ज्यादा तीव्र हो जाती हैं? कुछ क्या चीजें ऐसी होती हैं कि सुबह से ज्यादा शाम की जो पूजा होती है वो ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है? देखिए, माँ कालरात्रि की पूजा तो शाम को ही सर्वशक्तिशाली मानी जाती है। माँ कालरात्रि का मतलब ही होता है कि रात के समय में पूजा करना। माँ कालरात्रि ने जो अपना रुद्र रूप धारण किया था वो रात को ही किया था, दिन में उनका रुद्र रूप कालरात्रि का नहीं था। हाँ। इसीलिए उनका नाम भी कालरात्रि। रात्रि का मतलब तो रात होता है, तो इसलिए कालरात्रि का मतलब है काल बनकर आई हूँ मैं, काल बनकर आई हूँ मैं रात के समय पे, और आपका गर्दन काट कर रक्त पीने आई हूँ। तो इसलिए कालरात्रि की जो पूजा होती है वो शाम को ही उत्तम मानी जाती है। बाकी देवियों की पूजा आप दिन में कर सकते हैं, दिन में उत्तम फल मिलेगा। लेकिन माँ कालरात्रि के जो 7वां नवरात्रा होता है, उनके रुद्र रूप की पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो वह रात्रि में करें तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि रात्रि में किए गए फल से माँ बड़ी प्रसन्न होती है और उसका लाभ भी देती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही सरल शब्दों में आपने एक पॉइंट हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आज हमने आपको कालरात्रि के बारे में बताया कि कालरात्रि माँ कौन है और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, क्या इन्हें प्रिय है, कौन सा भोग इन्हें लगाना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।